सोचिए, बजट बहुत नज़दीक आ चुका है। बजट से पहले सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे हाथ में है। मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन होगा, बुधवार को छुट्टी रहेगी मुहर्रम की, और गुरुवार को ट्रेडिंग सेशन होगा, शुक्रवार को होगा, फिर सैटरडे संडे रूटीन छुट्टी होगी, मंडे को ट्रेडिंग सेशन होगा, और ट्यूसडे को तो बजट आना है। इसका मतलब ये हुआ कि बजट से पहले अब सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बजट हर साल आता है। स्टॉक मार्केट में प्री बजट रैली और पोस्ट बजट इफेक्ट दिखता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि प्री बजट रैली आती है तो पोस्ट बजट मंदी आ जाती है, क्योंकि एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल एंड द बिजनेस कम्युनिटी एट लार्ज, वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बजट नहीं आता है तो फिर शेयरों के दाम घटने लगते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि बजट की जो रणनीति है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, मैं एक इस बजट को ध्यान में रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो बजट, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, बजट अच्छा ही आएगा, लेकिन बजट का इंटरप्रिटेशन और उनकी समझ है वो बाज़ार को डाइजेस्ट होने में कुछ दिन लगते हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हुए ऑपरेटर लोग क्या करते हैं कि बजट वाले दिन और उसके नेक्स्ट डे, हमारे केस में 23rd ऑफ दिस मंथ एंड 24th ऑफ दिस मंथ, हमें ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि 23 तारीख को मार्केट बढ़ेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि बजट जो है वो बाज़ार के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑपरेटर्स क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे बाज़ार को गिरा सकते हैं। ऐसा हुआ है इन फ्यूचर, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसा मानने लगेंगे कि अभी बाज़ार और गिरेगा, लेकिन ऑन वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द मासिव फॉल बाज़ार बढ़ जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथों में से माल निकल जाता है और ये ऑपरेटर निकल जाते हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, आई विल सजेस्ट फॉर योर बेनिफिट, कि आप बजट के दिन बजट को देखते देखते, बजट की प्रपोजल्स को देखते देखते एट लार्ज में आप अपना एक नज़रिया बना के रख दें कि नहीं, इससे फ़ायदा होगा इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को, तो वो शेयर आप ले सकते हैं बजट के दिन। लेकिन अगर नेक्स्ट डे वो गिरता है वो पर्टिकुलर शेयर, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटर लोग ऐसा ही करेंगे कि जो शेयर बजट के बाद बढ़ने वाले होंगे वो शेयर को बजट के 2-3 दिन बाद 2 दिन तक 3 दिन तक गिराते रहेंगे। इससे क्या होगा, पैनिक में आके, पैनिक ड्रिवन सेल इसको बोलते हैं, वो पैनिक ड्रिवन सेल लोग कर बैठेंगे और बाद में ये शेयर बढ़ जाएगा। तो आपको मेरा एक सुझाव है कि आप ने जो अपने तरीके से शेयर ढूंढे हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखिए
और ऑपरेटरों की चाल में मत फंसें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर काफ़ी समय से आप लोग स्टॉक मार्केट में होंगे तो आपको पता होगा कि हर वक्त ऐसा होता है कि मैंने ये शेयर लिया था 85 रुपीज़, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 85 रुपीज़ में लिया था, लेकिन बजट आने के बाद 2 दिन में इसका भाव गिर के 65 हो गया। तो फिर मैंने ऐसा सोचने लगा कि ये और गिरेगा, तो मैंने इसको बेच दिया। और जैसे मैंने बेचा, फिर अगले वीक उस शेयर 100+ हो जाता है। आप याद करिए, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, आप ठीक कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर शेयर में ऐसा ही था, बजट वाले दिन और उसके इर्द गिर्द का समय। तो आप ये याद रखें, कैसे भी हो पैनिक में ना आए, क्योंकि बजट की प्रपोजल देखते हुए आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत बढ़िया बजट है, इस सेक्टर को फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है, पावर सेक्टर को फ़ायदा, ऐसा आप अपने तरीके से आप इस पर विचारें और कुछ रिसर्च करें। क्योंकि बजट के दिन में मार्केट ऐसी होगी कि बहुत संभल के हमें ट्रेड लेने हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक के बाद एक वित्त मंत्री अपनी प्रपोजल्स पेश करते हैं, तो जिसकी बारी आती है, जिस सेक्टर की बारी आती है, मान लीजिए कि वित्त मंत्री जी ऐसा कहते हैं कि मैं बच्चों को कुछ तोहफा देना चाहती हूँ, और उनके जो टॉयज़ है आइदर इंडिया मेक और इम्पोर्टेड टॉयज़, उसके फलाने ड्यूटी में मैं इतना कट कर रही हूँ। जैसे ही ये बात आएगी, टॉय बनाने वाली कंपनियां जो है उनके शेयरों में उछाल आ जाएगा। तो उसमें जब उछाल आएगा तो कुछ सेक्टर्स के शेयरों में स्वाभाविक तौर पे मंदी आएगी, कागज़ के शेयरों में मंदी आएगी, क्योंकि भाई सब टॉय में डाइवर्ट हुए। शुगर के बारे में कोई अच्छा सा प्रपोजल आ गया तो शुगर के शेयर बढ़ेंगे, लेकिन चाय के शेयर गिरेंगे। जैसे चाय के लिए अच्छी प्रपोजल आएगी तो फिर चाय के शेयर बढ़ने लगेंगे। ऑटोमोबाइल में हो सकता है 2 व्हीलर्स के लिए पहले कुछ अनाउंस हो, तो 2 व्हीलर के दाम बढ़ेंगे, 2 व्हीलर्स वाले शेयरों के, और 4 व्हीलर्स वालों के शेयर कुछ समय के लिए डाउन हो गए। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा 4 व्हीलर्स के लिए कुछ रिलीफ आएगी, फिर वो बढ़ने लगेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल अपना अपनी जो सोच है, उसी सोच पे अड़े रहते हुए कोई पैनिक ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना है बजट के दिन और इसके बाद, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। क्योंकि जो शेयर चलने वाले होंगे वो 2, 3, 4 दिन के बाद ही चलेंगे। पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि बाज़ार में जो भी न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ फ्लो, उसकी इम्पैक्ट उसके नेक्स्ट डे पर अक्सर नहीं होती है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कल तो बाज़ार बढ़ेगा, ये शेयर बढ़ेगा क्योंकि आज इसमें ये आया है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन वो बढ़ने के बजाय नेक्स्ट डे डाउन होने लगता है, थोड़ा सा बढ़ के फिर डाउन हो जाता है। तो हम पैनिक ड्रिवन होके वो शेयर बेच देते कि नहीं ये तो घटने लगा, और वेरी नेक्स्ट डे वो बढ़ जाता है। तो ये जो साइकोलॉजी है ऑपरेटर्स की, उसको आप जाने, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अड़े रहने हैं अपनी सोच पे, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए।
मार्केट के एक्सपर्ट जो भी बताएं, लेकिन हमें उसको सुनना है, बाकी करना जो वही है जो हम चाहते हैं। हम जो करेंगे, लॉस होए तो होगी, कोई बात नहीं, ये तो बाजार है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन पैनिक ड्रिवन होके हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये बजट सत्र के दौरान जब से बजट आएगा, बजट प्रपोजल पेश होती रहेगी, हम इसको आराम से सुनेंगे। पूरी एक लिस्ट भी हम रखेंगे कि किस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है, और एसेंशियलिटीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बजट है, लेकिन कुछ चीज़ों को वो ऐसे ही रखने वाले, उनको रिलीफ देनी ही पड़ेगी। तो उस रिलीफ को कोई भी सरकार टच नहीं कर सकती। जो मोनोपोली सेक्टर है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल रिफाइनरी, पावर, डिफेंस, मेडिकल फील्ड, ड्रग्स, दवाइयाँ, ड्रग्स का मतलब मैं वो ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल्टरनेटिव या तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो फील्ड है, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस सब सेक्टर को गवर्नमेंट को रियायतें देनी ही होगी। हो सकता है कपड़े महंगे हो जाए, लग्जरीज जो है वो महंगे हो जाए, होटल स्टे महंगा हो जाए, लेकिन ये सब जो मैंने चीज़ें बताई उसमें दाम घटेंगे इसके चीज़ों, क्योंकि बजट में कुछ ना कुछ रियायतें मिलेंगी। और बारिश अच्छी हो चुकी है, एफएमसीजी सेक्टर और रूरल इकोनॉमी पूरी बदलने वाली है हमारी। ये मान के चले कि रूरल में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल एरियाज़ में, वहाँ भी अभी लोग जो है वो शहरों के लोगों की तरह स्मार्ट होने लगे हैं, खपत बढ़ रही है कॉस्मेटिक की, और कुछ ज़रूरी चीज़ जो हम मानते हैं शहर वाले, जैसे डेटोल है, सैनिटाइज़र है, वो शहरों वाले लोग ज़्यादा मानते हैं उसमें, अभी वो रूरल में भी उसकी मांग बढ़ रही है। कॉस्मेटिक, अभी गाँव की जो गोरियां हैं वो भी कॉस्मेटिक का यूज़ करती है, परफ्यूम का यूज़ करती है, अच्छे से पर्स रखती है, अच्छे कपड़े पहनती है, पढ़ती है, इंटरनेट जानती है, कंप्यूटर जानती है। तो अभी हमें ये बहुत ही ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 इयर्स जो होंगे वो रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ को समर्पित होंगे, और रूरल डिमांड बढ़ने से हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरिको, डाबर, कोलगेट जैसे शेयर बढ़ेंगे, और सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस में जो जंप आया है उससे क्या हुआ है कि बाज़ार में बहुत नकदी अब आ रही है और लोग अपने को अपडेटेड कर रहे हैं। गाँव में खास तौर पे फार्मर्स है तो वो ट्रैक्टर्स लेंगे नए, आउट ऑफ द सिल्वर दे हैड बीन कैरिंग फॉर पास्ट 50 इयर्स। उनके दादा दादी के ज़माने में ली हुई सिल्वर के आज कितना पैसा उनको आता होगा, आप सोचिए। गोल्ड का भी ऐसा है, 1947 में 88 रुपीज़ पर 10 ग्राम का भाव था गोल्ड का, और आज 91,000 हो गया है पर केजी गोल्ड का।
सॉरी सिल्वर का नहीं, सिल्वर का 91,000 और गोल्ड का 73,000 और 10 ग्राम का भाव हो गया है। सिल्वर का 91,000 और 1 kg का भाव। तो ये जो पुराने ज़माने की सिल्वर चांदी जिन लोगों के पास है हिस्टोरिकली, वो इसको मार्केट में बेचेंगे आराम से, और उसमें से कुछ ज़रूरी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने वाली चीज़ें वो खरीदेंगे। तो ये 3 साल जो है अगले, उसमें ड्यूअल सेक्टर पर फोकस करते हुए आप शेयरों का चयन करें। रोड ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो अभी वाटरवेज भी बढ़ने वाला है। तो शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अभी लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। तो बजट में आप फर्टिलाइज़र, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर की संलग्न जो कंपनियां हैं उसको आप ले सकते हैं बजट से पहले। देखिए ONGC 320 हो गया, जो मैंने बताया था आपको कि ONGC आप लीजिए, बढ़ गया बहुत, अब भी बढ़ेगा। आपको बस बजट के दिन ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटर्स का जो ट्रैप होता है उसमें आप मत आइए, अपने ग्रीड और फियर को कंट्रोल करते रहें। आज गिफ्ट निफ्टी अप है, डाउ जोन्स भी अप है और नास्डेक भी अप है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्री बजट रैली चल रही है वो और भी बढ़ेगी। ये 2 दिन नेक्स्ट मतलब कल का, थर्सडे का और फ्राइडे का, ये 3 दिन शेयर बाजार अप जा सकती है। बजट के दिन वोलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। हमें अपना सिलेक्ट किए हुए शेयर को रखना है, अपने पोर्टफोलियो में बने रहना है और पैनिक में आए बगैर इसको होल्ड करना है। बस इसी बात आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे आशा है आप इस पर से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बजट बहुत ही बड़ी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट वालों के लिए। आप देखिए कि HDFC बैंक के एपिसोड ने बैंक निफ्टी को कितना गिराया और अब फिर बढ़ने लगा और बढ़ेगा ही। स्टेट बैंक चल रहा है, दूसरी PSU बैंक चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट बैंकों पर ही बैंक निफ्टी चलता है, स्टेट बैंक पर भी चलता है, उसका भी अच्छा वेटेज है। तो आप सबको मैं बजट के दिन की तैयारी अब से शुरू करने का मैं अनुरोध करता हूँ। आप सभी न्यूज़ को ढंग से पढ़ें, रिसर्च करें। ये 1-2 दिन में बहुत कुछ होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि अगली दिवाली आप स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से मनाएं। इसका एक अलग आनंद है। 500 रुपये का प्रॉफिट मिले, ले लेना, वेट मत करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो कम ही ट्रेड लेना और उसको देखते रहना कि कहाँ तक इसका भाव पहुँचता है। और वाइल एंटरिंग इनटू सेल और परचेज विंडो आप थोड़े समय के लिए रुक जाइए, मूर्ति हो जाइए, देखिए प्राइस मूवमेंट और दैट पर्टिकुलर 2 to 5 मिनट्स कि आपके ट्रेड में कितना फर्क पड़ता है। आप जो चीज़ जिस भाव में बेच रहे थे वो इस हैबिट के कारण कितने भाव में फिर आप
बेची, या कोई चीज़ आप लेने वाले थे तो इस हैबिट के कारण आप कौन से भाव में ये खरीद सके, ये मुझे अगर आप बताएंगे तो मैं बहुत ही आपका आभारी हूँगा। ओके, गुड नाइट।